मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी वैसे कुछ कहा है। क्या क्या कहा है? उन्होंने भी कहा है आज़म खान के हवाले। अब आज़म खान देखें, इसके दो पहलू हैं। हाँ। उन्होंने भी ये कहा है कि ये उनकी फ़िटनेस के हवाले से है कि जो काम कोई खिलाड़ी 2 मिनट में करेगा वो आज़म खान 20 मिनट में करेंगे। मैं उसको पूरा नहीं, लेकिन इस किस्म की बात उन्होंने की। देखिए, बात यह है कि जब वो डायरेक्टर थे उस वक्त भी वो टीम का हिस्सा थे। अब आज़म खान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो एक इंसान भी हैं। जब आप प्रोसेस तोड़ते हैं ना, तो आपको नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उनकी तो क्रिकेट तो एक तरफ रहेगी ना, उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। नहीं, कहाँ मुश्किल हुई है? वो तो आराम से लाइन में खड़े होकर अपना बर्गर खरीद रहे हैं। ये चंद मिनट की जो तस्वीर है ना, ये 24 घंटे का मंजर पेश नहीं करती। मेरा वो बंदा टेंशन में वैसे भी बंदा खाता ज़्यादा है, मैंने सुना है। बात को जरा जज़ब करने दें। कमाल है। चंद मिनट की जो तस्वीर है ना, ये 24 घंटे का मंजर पेश नहीं करती। ये बात अगर समझ आ जाए ना मैथ्स लेवल पर, तो उनकी जिंदगी देखें, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो पाकिस्तान में आएंगे, लोग उनके ऊपर आवाजें कसेंगे। मतलब ये है कि वो बड़े बेहतरीन बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान में अगर कोई बड़े शॉट्स खेल सकते हैं तो वो खेल सकते हैं आज़म खान। लेकिन अगर ये उनके साथ बैठकर काम होता कि भाईजान हमने आपको पाकिस्तान के लिए खिलाना है, आपने ये काम करना है जी, ठीक है, वो करते, उनको पाकिस्तान के लिए खिला लेते, ठीक है। अब अगर इस सूरत हाल में जितनी उनकी ट्रोलिंग हुई है, जितना उनके ऊपर मतलब लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा है, वो एक क्रिकेटर के साथ साथ एक इंसान भी है उनका। और वो देखें, उनको लोग हर जगह पर पहचानेंगे। बाहर हो सकता है लोग उनके ऊपर आवाज़ें ना कसें, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आएंगे, जहाँ जाएंगे वो दौड़, ओ भाई यार ये अपना हाल है। और फिर जब वो टीम में जाएंगे, किसी भी लीग में चले जाएं, पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास की जो डोमेस्टिक T20 हो, वनडे टूर्नामेंट हो, किसी भी जगह पर चले जाएं, वो किस माइंडसेट के साथ और किस सोच के साथ लोगों का सामना करेंगे, यार है देख। बिल्कुल। तो आपने उसको एक इंसान की हैसियत से तो ट्रीट ही नहीं किया, आपने ये सोचा कि इसको टीम में डाल दें और ये कर देगा। अगर वो नहीं करता तो जिस तरह के हम मुआशरे में हैं, जहाँ पर लोग हर वक्त तैयार रहते हैं कि दूसरों का कला कमा करना है, दूसरों की जो है ना गर्दनें, दूसरों की ना इज़्ज़त का ख्याल करना है, ना ज़िंदगी का ख्याल करना है, ना फैमिली का ख्याल करना है, ना उसकी बाकी ज़िंदगी का ख्याल करना। उसकी तो अभी इतनी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती का गुजारी, वो हर जगह पर बातें सुनते रहेंगे। तो उसका क्या हल है? उसका एक ही हल है, अब या तो वो खड़े हो जाएं कि मैं नहीं वापस आऊँगा और बाउंस बैक करूँगा, जैसे उमर अकमल ने फ़ोटो अपनी शेयर की है ना, उन्होंने अपना वज़न कम किया, ठीक है, अब ये भी करें, वापस आएँ, क्रिकेट खेलें, परफॉर्म करें। तो उनकी फैमिली के लिए भी ये एक है कि यार कम से कम हम इसको इस तरीके से पुश ना कर दे, जिन लोगों ने उन्हें गैर ज़रूरी अंदाज में, गैर मामूली अंदाज में उनकी हिमायत की, उन्होंने उसके तो दुश्मनी की है। मतलब एक इंसान की, जैसे अभी उमर कह रहे हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आप खाते हैं, तो जब आप खाते हैं तो फिर आप मोटे होते हैं। तो स्ट्रेस में आप क्यों गए? इस वजह से गए ना, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, इस वजह से गए कि आपकी जो मैक्सिमम होनी चाहिए थी, जो लोग आपसे तवक्को कर रहे थे, आप उसके ऊपर नहीं गए। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि स्ट्रेस में खाना खाने से बेहतर एक और चीज भी है कि आप वर्कआउट कर लें। नहीं, ये एक साइकी है। हाँ, मेडिटेशन कर ले, ये एक साइकी है। देखिए, ये एक साइकी है, ये साइकी है। लोग खाते हैं, मतलब इसके डिफरेंट होंगे ना, कि किसी के ऊपर वो स्ट्रेस किसी और तरीके से रिएक्ट करेगा, किसी के ऊपर किसी और तरीके से असर होगा, किसी के ऊपर किसी और तरीके से असर होगा। मतलब अगर कोई स्ट्रेस में है, वो कहेगा जी मैंने अब 10 किलोमीटर भागना है, वो भागना शुरू कर देगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट की बात है, जिसका इंटरेस्ट जहाँ होता है वो स्ट्रेस में फिर वो नहीं, वो उसको कैसे करता है, ये भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है ना वो उसको अटैक कैसे करता है, वो उसको अटैक कैसे करता है। वो हो सकता है उसको ऐसे अटैक करता हो। अब जैसे उमर की बात मैं साथ आपको जोड़ देता हूँ, उमर अकमल को देख लें। जब उमर के ऊपर मुश्किल वक्त आया, उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो एक कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन आया, वो उसको खैर किसी और तरीके से बयान करते हैं। जब उनके ऊपर आया तो उनका भी वजन उसके बाद बढ़ा था ना, तो हो सकता है उसी हालात का उन्हें भी सामना करना पड़ा हो, वो खाना शुरू कर दिया हो, मोटे हो गए। लेकिन देखें कैसे फिट हुए ना। अब इनके पास ये वक्त है कि ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं जहां पर मौका मिलता है। और पाकिस्तान की टीम में देखें, बासित अली ने कहा है, पाकिस्तान के फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर हैं सिलेक्शन कमेटी के, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये अकेला उमर अकमल एक तरफ और पूरी पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर एक तरफ। और गुज़िश्ता 4-5 बरस में जिस अंदाज में पाकिस्तान के क्रिकेट में
मतलब एक एक करके कितने ही लोगों को मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई भी वो नहीं कर सका। हाँ, कोई भी वो नहीं कर सही सका। बात है, सही बात। आप एक ऐसे क्रिकेटर को जो स्टैब्लिश है, जो कर सकता है, आप उसको भी थोड़ा बहुत, ये जो अभी बात की है ना आजम खान वाली, यार उसको एक इंसान समझ के भी तो ट्रीट करें ना। मतलब क्रिकेटर है ना, नाकाम हो गया, ठीक हो गया, नाकाम वो लोग होते हैं। हाफिज साहब देखें, तो आप उसको यार, आप उसको कहें कि भाईजान हमने आपको खिलाना है, हम आपके ऊपर ये काम करेंगे, ये आपके पास प्लान है, आप 4 महीने तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खाना आप हमारी निगरानी में खाएंगे, ये खाना आपका होगा, ये आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर उसके डैड से भी पूछ लें, उनके डैड ने भी पाकिस्तान के लिए बड़ी क्रिकेट खेली है, उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है यार। बच्चा है, काकूल ट्रेनिंग के साथ ये भी एक होना चाहिए ना। देखें, आपको हर इंसान की नफ्सियात को समझते हुए उसके ऊपर काम करने, आप तो उसको पूछें, उसकी फैमिली के साथ बैठे, वो पाकिस्तान में अगर आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट करना शुरू करेंगे ना, फिर आप उमर को भी, फिर आपको सबके साथ करना पड़ेगा कि यार ये अगर हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे। अगर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और वो ये मेरिट पर है, तो वो रद्द-ए-अमल क्या देगा? रद्द-ए-अमल भी तो आप, हर अमल का कोई रद्द-ए-अमल होगा। तो आप लोगों को ना इंसान समझ कर ट्रीट करने की कोशिश करें, आप उनकी ज़िंदगियों को तबाह ना करें। जब आप प्रोसेस तोड़ते हैं तो ज़िंदगियाँ, एक ज़िंदगी नहीं कई ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। अच्छा, मैं ये आपकी ये जो आप बात करें प्रोसेस तोड़ने की, मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, आपने एक ऐसे प्लेयर को शामिल कर लिया इंटरनेशनल टीम में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, जिनके बारे में आपको पता था कि ये शायद वहाँ पर परफॉर्म ना कर पाएँ। गुज़िश्ता आपके पास तमाम परफॉर्मेंसेज हैं, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, वो परफॉर्म ना कर पाएँ और उनकी बॉडी शेम हो सकती है, होती भी आ रही है, उसके बावजूद आपने उनको ला खड़ा किया सामने और उनका खुलेआम आपने जो मजाक बनाया, आपने अलाउ किया ना लोगों को, आपने लोगों को अलाउ खुला छोड़, आपने अलाउ किया, नोइंग द फैक्ट कि वो शायद वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते। हालांकि शादाब की भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। इफ्तिखार की भी मौजूदा दौर में कोई कारकर्दगी नहीं, लेकिन निशाना किसके ऊपर है? आजम खान के ऊपर। आपने इफ्तिखार को खिलाया, शादाब को मिडल ऑर्डर खिला दिया, फ़खर को खिला दिया, आपने उस्मान को खिला दिया, आपने खुशदिल को खिला दिया, आसिफ को खिला दिया, दानिश को खिला दिया, मतलब आपने शान मसूद को खिला दिया। हाँ। लेकिन आपने उमर अकमल को नहीं खिलाया, आपने 4 साल तक उनको नहीं खिलाया। और जिस तरीके से पैम्पर्ड करके आपने लोगों को रखा था, तो यार आप लोगों को इंसान भी तो समझे ना। लोग खामोश नहीं रहते हैं ना। देखिए, आप जिनको लेकर आ रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट पर कौन कौन था, कौन कौन आ सकता था। लोग अंधे तो नहीं है ना, हर चीज नजर आती है। तो सोशल मीडिया का दौर है। अब देखें ना, फिर हम रो रहे हैं ना कि हम कनाडा से उससे यूएसए से हारे, इंडिया से हारे, कनाडा से बमुश्किल जीते हैं, आयरलैंड से भी तो हारे ना, आयरलैंड में आयरलैंड से आयरलैंड में हारे। तो ये क्या नुकसान उसका होता है? फिर आप इसको छोड़ दें, आप आजम खान को छोड़ दें जी, बस ठीक है, जाए जहाँ मर्जी जाए, हमने सेलेक्ट कर लिया था। ये तरीकाकार नहीं है, ये गलत है, ये तरीकाकार नहीं है। उसकी ज़िंदगी है, अभी तो उसकी 25 साल की उम्र है, उसने अभी जिंदा रहना है, आपने उसको बाहर निकलने के काबिल नहीं छोड़ा। इसका कौन जिम्मेदार है? हाँ, या मतलब तो फिर आप सच्चे होना चाह रहे थे। हाँ, इन 25 करोड़ लोगों में एक आजम खान भी है, एक उमर अकमल भी है, एक इफ्तिखार भी है, एक शादाब भी है, एक शान मसूद भी है, एक उसामा मीर भी है, एक मोहम्मद अली भी है, एक साहिबजादा फरहान भी है, एक आमिर। अब आमिर जमाल बाहर बैठा क्या सोच रहा होगा, मेरा क्या कसूर था? बिल्कुल सही बात। उसामा मीर की अगर हम बात, मेरा क्या कसूर था कि मैंने टेस्ट सीरीज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, मैं इतनी 140 प्लस पे बॉल करता हूँ, मैं एक अग्रेशन लेके आता हूँ पाकिस्तान की टीम में, मेरी पॉजिटिव अप्रोच है पाकिस्तान क्रिकेट में। जब मैं खेल के मैदान में उतरता हूँ तो मैं एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी के साथ खेलता हूँ। मेरा क्या कसूर था? अपनी वीडियो जारी की थी उन्होंने, जहाँ पर वो शॉट्स लगा रहे। तो क्या तो ये क्या है, ये किस चीज़ की, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इसका सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है? क्या इसके वो जो लोग हैं जिन्होंने टीवी पर बैठ के बातें की हैं वो जिम्मेदार हैं? तो ये जो एथलीट है ना, आज आपसे कोई कहे ना कि एक टॉप एथलीट बना, दुनिया के तमाम बड़े लोगों को जमा कर लें कि अपनी अकल समझ की बुनियाद पर, अपनी सोच की बुनियाद पर कोई एक एथलीट हमें इनमें से बेहतर कर दे, नहीं हो सकता भाईजान। ये आपके अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं चीज़ें, आप उनको निखारते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको मौका देते हैं ग्रो करने का। आप उसकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, आप उसकी तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऊपर काम करते हैं। ये सिर्फ कोचेस से, सिर्फ गुफ्तगू से, सिर्फ क्या उसको कहते हैं, आप ये कहें कि उसको सहूलियात देने से होता हो, तो ये सारी दुनिया कर ले, जिनके पास पैसे हों वो कर लें अपने बच्चों को। नहीं, बिल्कुल नहीं होता बात है। अगर हम लोग इसके साथ अगर हम रिलेट करें इंडिया को, आपके पास खुदादाद सलाहियतें होंगी, बुनियादी स्किल्स, आपके पास जो स्किल्स होंगी तो आप उसको ग्रो करने की तरफ जाएंगे, डेवलप करने की तरफ जाएंगे। डाल नहीं सकते हैं। अगर हो तो यूएई फिर सारी दुनिया के जो बेहतरीन कोचेज हैं
उनको इकट्ठा करे और बेहतरीन टीम बना ले, नहीं बनती। प्लेयर्स होंगे तो बनेंगी ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आप देखें कि इंडिया ने शुभमन गिल, केएल राहुल, रिंकू ऐसे नामों को श्रेयस को ड्रॉप नहीं किया वर्ल्ड कप में, 2-3 100 मतलब आप देखें उनको शामिल नहीं किया और उसकी टीम जीती है आईपीएल, उसकी टीम जीती है ये वाली। और अगर हम अभी बात करें वर्ल्ड कप की तो आप देखें कि इतने बड़े बड़े नाम जिनके बारे में लोग हैरान कुन थे कि आपने क्यों इनको शामिल नहीं किया, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने डिसीजन लिया, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया और उसके बाद भी, उसके बावजूद मुश्किलात उन्हें बेशक थोड़ी बहुत आ रही हैं शायद पिचेस अंडरस्टैंड करने में या जो भी तमाम चीज़ें, लेकिन मैचेस वो जीत रहे हैं। तो अगर आप मतलब किसी को, अगर आप इतना मतलब किसी को ड्रॉप कर रहे हैं, आपने आमिर जमाल को मौका नहीं दिया, उसामा मीर को नहीं दिया, आपने बहुत बड़े बड़े नाम है जो कि आना चाहते थे, आपने उन्हें चांसेस नहीं दिए, तो फिर आप मैचेस हार भी रहे हैं। तो सिचुएशन और गुफ्तगू जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अभी क्यों कोई बात नहीं कर रहा कि केएल राहुल क्यों नहीं है इसमें, रिंकू सिंह को वापस लाया जाए, शुभमन गिल को खिलाएं बीच में, क्यों कोई बात नहीं कर रहा? बिकॉज मैचेस जीते जा रहे हैं, परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, उनके पास रिप्लेसमेंट है, आपके पास रिप्लेसमेंट अच्छी है और आपने जिनको शामिल किया हुआ है वो तनकीद का निशाना है, बिकॉज आप मैचेस जो है वो जीत नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूस आप शिकस्त का शिकार। लेकिन इमरान भाई आप ये देखें कि मैं ये बात कर रहा था कि रोहित शर्मा की फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लेते हैं, 2007 से 2012 वो मिडिल ऑर्डर में आते थे और 34 की एवरेज थी उनकी, और 2013 में उनको एज ए ओपनर लाया गया, वो एक्सपेरिमेंट जो है वो काम आ गया और 55 प्लस उनकी एवरेज होगी वाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई में। तो आप ये देखें ना, उन्होंने हार्ड वर्किंग की रेगुलरिटी के साथ। लोग अपनी फॉर्म, अपना अंदाज डिपेंड करता है ना, आप क्रिकेटिंग डिसीजंस जो होते हैं, बिल्कुल जो आपकी अगर आप तो समझ है ना, हाँ, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, और आपका मकसद ये हो कि हमने इसको बेहतर करना है, ये मकसद ना हो कि मैंने किसी को इसको ऊपर इसलिए लाना है कि किसी को ठिकाने लगाना है, फिर आप जो मतलूबा नतायज है ना वो हासिल नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। खैर, इसी के साथ अब हम प्रोग्राम रैप अप करने की तरफ जाते हैं। गुफ्तगू बहुत सारी बातें बहुत सारी करने के लिए होती है, लेकिन वक्त कम होता है। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।